नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब से मोटिवेट होके, इंस्पायर होके एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है फ़ियरफुल होना, कि क्यों हम डरते हैं। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा ये फ़ियर क्या होता है, किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा करता है और क्या कर सकते हैं जिससे इस फ़ियर से हम बाहर निकल सकते हैं। मैं शुरू करूँगा एक स्टोरी से। ये स्टोरी है एक चूहे की, जो हमेशा ही अपने बिल में रहा करता था और उसकी हिम्मत नहीं होती थी बाहर निकलने की, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं बिल्ली आएगी उसे खा जाएगी। एक दिन उसी के बिल के आसपास उसने देखा कि एक साधु बैठा था और वो बहुत मज़े में गाना गा रहा था। उसको देख के उस चूहे में थोड़ी सी हिम्मत आई। वो हिम्मत करके बाहर निकला और उसने उसने साधु से पूछा कि मैं हमेशा ही बहुत डरता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बिल्ली है वो मुझे खा जाएगी। आपके पास तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, आप मुझे बिल्ली क्यों नहीं बना देते? एक बार मैं बिल्ली बन जाऊँगी तो सब ठीक हो जाएगा। साधु समझ तो गया था सारी बात, थोड़ा मुस्कुराया, उसने कहा ठीक है। उसने कुछ मंत्र पढ़ा और थोड़ी देर में वो चूहा बिल्ली बन गया। अब वो बिल्ली बहुत खुश, वो घूमे इधर उधर सब जगह पे, लेकिन कुछ दिन बाद ही बिल्ली वापस आई उसी साधु के पास। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये बिल्ली में ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि कुत्ता हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। कुत्ता ज़्यादा शक्तिशाली है, आप मुझे कुत्ता क्यों नहीं बना देते? अगर आप मुझे कुत्ता बना देंगे तो मैं बिल्कुल मज़े में रहूँगा इस जंगल में। साधु फिर मुस्कुराया और उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कुत्ता बना देता हूँ। उसने फिर कुछ मंत्र पढ़ा और अब वो जो चूहा था, अब वो कुत्ता बन गया। कुत्ता बहुत ही खुश था, वो फिर निकल गया घूमने फिरने के लिए, बट बहुत जल्दी वो फिर वापस आ गया है। साधु ने पूछा क्या हुआ भाई? उसने कहा भाई, इस जंगल में जो सबसे शक्तिशाली प्राणी है वो शेर है, और शेर मुझे खाने के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे लगता है अगर आप मुझे शेर बना देंगे ना तो मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा और मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। साधु फिर मुस्कुराया, उसने कहा ठीक है जा, मैंने तुझे शेर बनाया। उसने फिर कुछ मंत्र पढ़े और इस बार वो शेर बन गया। शेर कुछ दिनों फिर वापस आया। वो कहता है अब, साधु कहता है अब क्या हुआ भाई, अब तो तुम जंगल के राजा हो। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने देखा है जो इंसान है ना वो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है और वो मेरा शिकार के चक्कर में पड़ा हुआ है, मुझे मारना चाहता है। अगर आप मुझे इंसान बना दोगे ना तो मैं आपसे पक्का वायदा करता हूँ कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा और मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगा आपके पास। साधु मुस्कुराता है और उससे कहता है कि भाई साहब, आप कितने ही रूप बदल लो, आप चूहे थे तो भी आप डरते थे, आप शेर हैं तो भी आप डरते हैं, क्योंकि बाहर बदलने से कुछ नहीं होगा। जो भी कुछ है अंदर बदलना है। जब अंदर कुछ बदलेगा तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। और ऐसा कुछ होता भी हमारी लाइफ में। हम बहुत कुछ बाहर बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर जहाँ रियल है, जहाँ हमें कुछ काम करना चाहिए, शायद वहाँ उतना काम नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि सफल होने के लिए आपको अकेले चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही तो होता है हमारी लाइफ में। कहीं ना कहीं हमारे आसपास कुछ फेलियर होता है और उसको हम अपना हिस्सा मान लेते हैं। मे बी बचपन में हमने कभी स्विमिंग ट्राई की होगी, हम फेल हो गए, नहीं कर पाए, हमने सोच लिया स्विमिंग तो बेकार है, हो ही नहीं सकते। मे बी आपने अपने आसपास देखा कि कुछ लोगों की पार्टनरशिप थी वो टूट गई, कहीं बेईमानी थी, कुछ थी। अब आपको लगता है कि नहीं नहीं, बिजनेस तो पार्टनरशिप में करना ही चाहिए, वहाँ तो बहुत बुरा होता है। या अक्सर ऐसा हो सकता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपने सोचा कि मुझे नीट या जे या यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, और आप देखते हैं बहुत से लोग फेल हो रहे हैं, या एक बार आप फेल हो गए तो आपको लगता है ये मेरे से होगा नहीं है। या इस तरह के और बहुत सारे इंसिडेंट आपकी लाइफ में आसपास होते हैं, और उसके बेस पे या तो आप खुद डिसाइड कर लेते हैं या कोई और आपको कहता है कि आपके बस की नहीं है और हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा। बट इससे होता क्या है, किसी के कहने से या हमारे किसी एक्सपीरियंस से हम ये मान लेते हैं कि हमारे बस की नहीं है। बट क्या वो सॉल्यूशन है? क्या वो मेरी लाइफ को आसान कर रहा है या मेरी लाइफ को मुश्किल कर रहा है? अगर उस डर से मेरी लाइफ आसान हो रही है, सिंपल हो रही है और मैं मज़े में जी रहा हूँ और पूरी तरीके से जो मुझे करना है वो मैं कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मेरी ग्रोथ को रोक रहा है, मेरी सफलता को रोक रहा है, मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि कैसे होगा। अक्सर ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि बचपन में कुछ ना कुछ हमारे साथ कोई ऐसा फेलियर होता है जो पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलता है और हम उसी के डर पे आगे चलते हैं। अगर उसको हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो हम बहुत कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं, नहीं तो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में कोई ऐसी घटना हुई आपके साथ
जिससे आपके अंदर एक डर पैदा हो गया और आपको पता भी नहीं चला आपके अंदर डर पैदा हो गया। लेकिन जब आप स्कूल जाते हैं और आप देखते हैं कुछ ऐसे शरारती बच्चे हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा दूर रहते हैं, एज़ इफ़ कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। जब आप और बड़े होते हैं और आप कॉलेज में जाते हैं और आपकी इच्छा करती है कि कॉलेज पॉलिटिक्स अच्छी होती है, मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन वहाँ अगेन आपको लगता है सब बहुत मुश्किल है पॉलिटिक्स, तो आप कहते हैं नहीं नहीं पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ होती है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। बट एक्चुअली में अंदर का आपका डर था कहीं। देन आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, शुरू शुरू में आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ भी आप वही काम करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर के सामने बैठ के अकेले काम करना, क्योंकि लोगों के साथ मिलना, उनके साथ काम करने में आपको डर लगता है। बट 10-12 साल 15 साल बाद जब आप मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं और अब आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, अब आपको ऐसा कुछ काम करना है जिसके बारे में हाँ या ना में रिजल्ट नहीं है, कहीं पे कोई लेबर का इशू है, कहीं किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है, कहीं कुछ और तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, अब आपके पास चॉइस नहीं है कि आप क्या करें। अब आपको कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा और इस समय हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है और हम सोचते हैं कि कहाँ फंस गए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस सिचुएशन में स्वामी विवेकानंद ने बोली है। उनका कहना है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, खुद को निर्बल बनाओगे तो निर्बल और सबल बनाओगे तो सबल बन जाओगे। तो जब हम इस लाइफ के पड़ाव में आते हैं जहाँ पे हमें अब चॉइस करनी पड़ती है, क्योंकि अब बचने से कुछ नहीं होगा, तो एक तरीका तो बड़ा आसान है कि मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, मुझे अपना बॉस पसंद नहीं है, मुझे वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, और इन सब के बहाने से आप एक तरफ हो जाएंगे। बट एक दूसरी चॉइस भी है, वो चॉइस है सच का सामना करना, समझना कि मुझे डर क्यों लगता है, ऐसी क्या चीज़ है मेरे अंदर जो मुझे डरा रही है और वो सब करने को मुझे मुश्किल आ रही है जो मुझे करना चाहिए। अगर इस समय आप अपने आप का सामना कर लेते हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ऐसी क्या चीज़ थी जिस कारण से मुझे आज तक ज़िंदगी में डर लग रहा है और मैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप वो सब कर पाएंगे जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से डर एक आदत है, उसी तरह से डर को हटाने की भी एक आदत बनाई जा सकती है। शुरू में हो सकता है आपको कुछ असफलता मिले, शुरू में हो सकता है कि आप प्रयास करें और फिर भी रिजल्ट वैसा ही आए, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। एक बहुत ही अच्छी बात भगत सिंह जी ने बोली है। उनका कहना है कि सब कुछ ख़त्म तब तक नहीं होता जब तक आपका जीवन बचा हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम अपने उस फियर को, जिसने हमें आज तक ज़िंदगी में डराया हुआ है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, अगर हम उसका सामना कर सकें, अगर हम पता लगा सकें कि क्या किया जाए, हो सकता है शुरू में हम कुछ फेलियर भी हों, अगर हम उसके लिए कुछ लोगों की मदद ले पाएँ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी हम लाइफ में पाना चाहते हैं उसको हम पा सकते हैं, और कोई भी हमें जो भी हम अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उससे हमें कभी भी नहीं रोक पाएगा। एक बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल बात है जो एपीजे अब्दुल कलाम ने बोली है। उनका कहना है कि मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो कई चीज़ों में मैं आपको बहुत स्ट्रांग मानता हूँ, कई चीज़ों में मानता हूँ कि मैं बहुत फियरफुल हूँ, मैं रोज़ उससे लड़ रहा हूँ। कई बार जो डर है वो मुझसे आगे निकल जाता है, कई बार मैं उस डर से आगे निकल जाता हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए चैलेंज दिया हुआ है कि कुछ भी हो जाए, इस डर को मुझे काबू करना है। मैं उसके लिए रोज़ काम कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। धन्यवाद।